अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक 5 ऐसे साइन एंड सिम्टम्स जिनकी मदद से ये आप जान सकते हैं कि आपको स्लिप डिस्क है या नहीं है, वो भी विदाउट एमआरआई। मेरे पेशेंट मेरे से अक्सर सवाल पूछते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमें स्लिप डिस्क है या नहीं है। तो आज मैं कायरोप्रैक्टर असद मिर्ज़ा आपको ये बताऊंगा कि 5 ऐसे साइन एंड सिम्टम्स जिनकी मदद से ये आप जान सकते हैं कि आपको एक्यूट स्लिप डिस्क है या क्रॉनिक स्लिप डिस्क है, L4, L5, L5S1। यहाँ पे व्यूअर्स आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, साइन वो चीज़ होती हैं जो डॉक्टर पेशेंट में ऑब्जर्व करता है और सिम्टम्स वो चीज़ हैं जो पेशेंट डॉक्टर को बताता है। आइए चलते हैं अपने 5 साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। पहला पॉइंट आपका आएगा सडन जर्क एंड बेंडिंग। सेकंड पॉइंट आपका आएगा अर्ली मॉर्निंग पेन। थर्ड पॉइंट आपका आएगा कफिंग, स्नीजिंग, पेनफुल एंड इंस्टेबिलिटी। और फोर्थ पॉइंट आपका आएगा फॉरवर्ड बेंडिंग एंड सिटिंग पेनफुल। और लास्ट पॉइंट हमारा आएगा पॉजिटिव SLR टेस्ट। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहले 4 पॉइंट हैं ये हमारे सिम्टम्स में आएंगे और जो लास्ट पॉइंट है हमारा, ये हमारा साइन होगा। तो आइए अपने पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, सडन जर्क एंड बेंडिंग। स्लिप डिस्क के चांसेस उसका बढ़ जाते हैं जिसका कोई सडन जर्क या ऑनसेट। आप सुबह के टाइम आगे झुक के कोई वजन उठाएं और आपको वहां पे ही पेन आए और क्लिकिंग साउंड की आवाज आए, आप वहां पे ही रुक जाएं, दिस इज कॉल्ड स्लिप डिस्क। और इसके चांसेस सुबह के टाइम बढ़ जाते हैं। और इस टॉपिक पे मेरी एक डिटेल वीडियो आ चुकी है जिसको आप लेटर ऑन देख भी सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल भी जाएगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग स्लिप डिस्क के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं। आइए अपने सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, अर्ली मॉर्निंग बैक पेन। सेकंड पॉइंट आपका उसका स्टार्ट होता है जिसका पेशेंट को इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि उसको स्लिप डिस्क हो चुकी है, तो उसको अर्ली मॉर्निंग पेन होगी सुबह 4 से 5 बजे और वो दर्द की वजह से नींद से उठ जाएगा। क्योंकि जिसका हम रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तो हमारी जो डिस्क है वो अपने अंदर वाटर अब्जॉर्ब करती है, और क्योंकि वो अनलोडिंग डिस्क पोजीशन में होती है और वाटर अब्जॉर्ब करने की वजह से जो डिस्क बाहर निकली हुई है उसकी वजह से इंटरनल एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करता है, और जिसका डिस्क प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो आपकी वॉल्स पे स्ट्राइक करेगा और इस कंडीशन में पेशेंट को लेटे हुए भी दर्द होगी। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है आपका एक्यूट स्लिप डिस्क का, जिसमें पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग पेन आती है और ये पेन उस पेन से डिफरेंट होगी जिसमें पेशेंट आपको बताएगा कि जब मैं उठा तो मुझे पेन हो रही थी। नो, इन दिस कंडीशन पेन की वजह से पेशेंट नींद से जागेगा। आइए व्यूअर्स अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, कफिंग, स्नीजिंग, पेनफुल एंड इंस्टेबिलिटी। स्लिप डिस्क का पेशेंट जब भी खांसेगा या छींकेगा तो उसको बड़ी शदीद पेन आएगी उसकी बैक पे, या वो पेन ट्रेवल करेगी टुवर्ड्स हिज लेग, उसकी टांग की तरफ भी जा सकती है वो पेन। और इसी तरह इंस्टेबिलिटी में जिसका भी पेशेंट लेटे हुए से उठेगा या बैठे हुए से उठेगा या कोई भी मूवमेंट करेगा तो उसका इंटरनल एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करेगा, क्योंकि डिस्क बाहर निकली हुई है और आपके सारे मसल स्पैज़म में है और इस कंडीशन में पेशेंट को झटकों वाली पेन आएगी और जो कांट बेरेबल होगी। और इसी पॉइंट के ऊपर हम अक्सर अपने पेशेंट को लुम्बोसेकुलर बेल्ट प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि वो आपके कोर मसल्स को सपोर्ट कर सके। आइए व्यूअर्स अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो फोर्थ पॉइंट है ये हमारे साइन में भी आएगा और सिम्टम में भी आएगा। साइन में इस तरह कि जब भी पेशेंट को डॉक्टर आगे की तरफ बेंड कराएगा और वो हमेशा हेजिटेट करेगा और सडन पेन आएगी और वो वहां पे ही रुक जाएगा। और इसी तरह सिम्टम्स में पेशेंट बताएगा आपको कि जब भी मैं बैठता हूं तो मुझे पेन आती है, क्योंकि जो सिटिंग है वो फ्लेक्शन कॉज करती है। और जब भी आप इस तरह करके बैठते हैं और जो डिस्क बाहर निकली हुई है उसका प्रेशर इंक्रीज करता है और आपकी नर्व को टच करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ में इजाफा होता है। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि जब भी आपको फॉरवर्ड बेंडिंग या सिटिंग में पेन आए तो आपने हमेशा उसका ऑपोजिट करके जरूर देखना है, मतलब बैक बेंडिंग जरूर करके देखनी है, मतलब के स्पाइन एग्जीक्यूशन, और उसमें हमेशा आपको रिलीफ मिलना चाहिए, तब जाके आपका एक्यूट स्लिप डिस्क का सिम्टम यहाँ पे पूरा होगा। व्यूअर्स, आइए अपने 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, पॉजिटिव SLR टेस्ट। जी व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त एक पेशेंट मौजूद हैं जिनको कमर दर्द हो रही है और
चलते हुए उनकी टांगों में दर्द आती है। उनका SLR टेस्ट करके देखते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम अपने 5वें पॉइंट पॉजिटिव SLR की तरफ जाते हैं। यहाँ पे SLR से मुराद स्ट्रेट लेग रेज है। तो अब हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद है जिनके बैक पे भी पेन आ रही है और अब हम चेक करते हैं कि इनकी लेग की मूवमेंट किस हद तक है। आइए, पेशेंट के आपने पहले हील से पकड़ लेना है और नी से थोड़ा सा ऊपर हाथ रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस टांग को ऊपर उठाएंगे। तो जिस जगह पे भी पेशेंट को पेन आए, जी आपको यहाँ पे पेन आ रही है जी, बैक पे है, ये टांग में भी ट्रेवल कर रही है, बैक पे भी और टांग पे भी। जी व्यूअर्स, जैसे आपने देखा ये टेस्ट पेशेंट का पॉजिटिव आ गया। जिन पेशेंट्स को ये टेस्ट 40 to 45 डिग्री तक पॉजिटिव नहीं आता तो उसमें आपने उनको डॉर्सीफ्लेक्शन में करके भी देखना है ताकि ये टेस्ट अच्छी तरह हो जाए, जिसमें पेन उनकी इंक्रीज होगी। जैसे कि आप पेशेंट में देख रहे हैं, तकलीफ में इजाफा होगा और जैसे जैसे आप पाँव नीचे लेके आएंगे पेशेंट की तकलीफ में कमी आएगी, क्योंकि L4, L5, L5, S1 के ऊपर प्रेशर रिलीज होगा। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा हमारा 5th पॉइंट पॉजिटिव SLR टेस्ट। अब मैं अपने व्यूअर्स को कायरोप्रैक्टिक तर्ज इलाज से इसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है वो बताता हूँ। जी, आप हाथ इधर रखिएगा अपना, ठीक है, और इसको इधर रखें ऐसे और इजी हो जाएगी। अब भी देखिएगा एडजस्टमेंट के बाद आपको पेन में कैसे रिलीफ मिलता है। लंबा लंबा सांस लीजिएगा, डीप ब्रीथिंग कीजिएगा और तेजी से छोड़ें। जिस्म को ढीला छोड़िए, डीप ब्रीथिंग कीजिए। डीप ब्रीथिंग कीजिएगा, तेजी से छोड़े सांस। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा कि हमने इस पेशेंट की एडजस्टमेंट की है, अब हम इनकी लेग की मूवमेंट चेक करते हैं कि इनकी बैक या टांग में किस हद तक रिलीफ मिला है या किस हद तक पेन आ रही है। जी मुझे बताइएगा, जिस जगह पे पेन आए या नहीं आ रही तो तब भी बताइएगा। पहले से बेहतर है। बेहतर है? Yes. पेन में कमी आई है? Yes. फिर अब हम इनका डॉर्सीफ्लेक्शन में करके देखते हैं। जी इसमें बताइए। काफी बेहतर है। इसमें पेन तो नहीं आ रही? No. ठीक है। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि अब हमने इनकी एडजस्टमेंट करके देखी और पेशेंट को किस हद तक इमीडिएटली रिलीफ मिला है। जी व्यूअर्स, अगर आपको कोई स्लिप डिस्क का इशू है, इवन दो आपकी नेक, थोरैसिक या लंबर स्पाइन के ऊपर किसी जगह पे भी स्लिप डिस्क है, तो आप किसी भी कायरोप्रैक्टर से राब्ता कर सकते हैं जो विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी आपकी इन मसाइल को हल कर सकता है। कायरोप्रैक्टर असद मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अपना खास ख्याल रखिएगा और मेरी अगली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और थंबनेल को दबाइए ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह नेगेबान।